समाज पिया ले आए, साज समाज पिया ले आए, और कहरवा चारी बभना बेदर्दी अचरा पकड़ी के, बभना बेदर्दी अचरा पकड़ी के, जोरत गांठ हमारी, सखी सब गावत, सखी सब गावत गारी रे, आई गवनवा की सारी, आई गवनवा की सारी, ओ अब ही उमर मोरी, अब ही उमर मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी, आई गवनवा की सारी, आई गवनवा की सारी। तो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आए। परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव जी कथा सुनाना चाह रहे थे। उसी समय की घटना कि देवलोक से देवता अमृत लेकर के आ गया। अच्छा, कथा सुनने के लिए आए, तो जैसे कथा यहाँ हो रही है, अब कोई कथा सुनने के लिए आवे तो वहां जहां भी जगह मिल रही है वहां लोग बैठते हैं और वहीं से मन ही मन प्रणाम करके बैठ लेते हैं। तो कथा का श्रोता का तो ये नियम है, अब कोई कथा सुनने आवे और सीधे मंच पे आ जाए, अब आकर के प्रणाम करे और यहीं पर सामने खड़ा हो जाए, क्या होगा? कथा बाधित होगी। तो ये देवता भी आकर के चुपचाप बैठे नहीं, बल्कि निकल करके आए सबसे आगे। कुछ लोगों का रहता है कि हम कथा में गए हैं तो लोग हमको देखें कि हाँ हम हैं कथा में, इसलिए तो राजा आ गए, देवताओं के राजा आ गए और उन्होंने प्रार्थना किया, अमृत का कलश रख दिया और कहा महाराज परीक्षित को अधोगति होवे ये हमें अच्छा नहीं लगता, परीक्षित का कल्याण होवे, इसलिए परीक्षित को आप ये अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी को लगा कि इतने दानी तो देवता हैं और ये अमृत को दे रहे हैं, तो पूछा भैया ये अमृत दे क्यों रहे हो? बोले महाराज अब आपसे क्या छुपाना, हम यहाँ विनिमय करने आए हैं, यानी व्यापार करने आए हैं। इस अमृत को ले लीजिए और जो कथा आप सुखदेव जी परीक्षित को जो पिला रहे हैं वो यहाँ नहीं बल्कि स्वर्ग में चल करके हमें पिलाइए। जानते हैं आप ये मत सोचना कि आपकी कथा और हमारा ये अमृत बहुत कम है आपकी कथा की तुलना में। अरे आपकी ये कथा भगवान की कथा है और जिस कथा को आप सुना रहे हो वही भगवान जिसकी ये कथा है, इस अमृत को पाने के लिए 3-3 बार अवतार धारण किया उन्होंने इस अमृत को पाने के लिए। ये इतना मुश्किल है। पहले कच्छपावतार, नहीं तो डूब जाता मद्राचार्य, धनवंतरी अमृत लेकर के आए, देवता देखते रह गए, दैत्यों ने झपट्टा मारा, लेकर के गए, देवता चिल्लाते रह गए लेगो 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 लेगो। तब भगवान ने फिर उसको बचाने के लिए तीसरा अवतार धारण किया, मोहिनी का। ये वो अमृत है जिसके लिए भगवान को 3-3 बार अवतार धारण करना पड़ा। ये लीजिए और कथा हमें पिलाइए। सुखदेव जी ये ब्रह्मरात हैं और परीक्षित विष्णुरात है। इनका नाम विष्णुरात है, सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात। अच्छा, ये दोनों कोई साधारण नहीं है जो ऐसे ऐसे व्यापारी के चक्कर में आ जाएंगे। ये हैं क्या? एक ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया, परीक्षित ने भगवान का दर्शन कहाँ किया? गर्भ में। और दूसरा कौन है? जिसने गर्भ से भगवान से बात की। अरे लोग तो बाहर आकर के भगवान का दर्शन करते हैं और बात करते हैं। ये विष्णुराज हैं
परीक्षित जिन्होंने भगवान का दर्शन गर्भ में किया, उत्तरा के गर्भ में, और सुखदेव जी वो हैं जिन्होंने भगवान से गर्भ में रह करके ही बात किया, पहले इस संसार को माया से मुक्त करो तब बाहर आओ। तो इन दोनों को मूर्ख बनाना इतना आसान है क्या? सुखदेव जी ने कहा तुम्हारे अमृत के खोखलेपन को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अमृत कितना महत्वपूर्ण है ये हम जानते हैं। अमृत में शक्ति कितनी है? बोले क्या पता आपको कितनी शक्ति है? सुखदेव जी ने कहा हम सुनाते हैं, सुनो। श्री राम रावण का युद्ध हुआ, रावण मारा गया। देवराज इंद्र आए, महाराज आपने रावण का वध किया, बड़ा उत्तम कार्य किया है, कहिए आपकी क्या सेवा करें? भगवान ने कहा सेवा क्या करना, इतने वानर लड़ते लड़ते मरे हैं, तुम्हारे पास अमृत है, बरसात करके इनको जिला दो, यही सेवा है। बेचारे घर चले जाएंगे, नहीं तो इनके पत्नी बाल बच्चे रोएंगे। इंद्र ने कहा महाराज जिला तो दूंगा, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले जहां बंदर मरे पड़े हैं बगल में राक्षस भी मरे पड़े हैं। अगर मैं बरसात करूंगा अमृत का तो राक्षस भी जीवित हो जाएंगे, बंदर जीवित होंगे, राक्षस भी जीवित हो जाएंगे, तो फिर लड़ाई करोगे क्या? फिर तो जीवित हो जाएंगे ये। भगवान ने कहा ये हमारे ऊपर छोड़ो, कौन जिएगा कौन मरेगा, तुम बरसात करो। और अमृत की बरसात हुई। सुधा वृष्टि भेद हूं दल ऊपर, लेकिन जिए भालू कपि नहीं रजनीश। अगर सचमुच में अमृत में ये क्षमता होती तो राक्षसों को भी जिला देते। बंदर जिए क्यों? क्योंकि जिए सकल रघुपति के इच्छा, भगवान की इच्छा थी इसलिए जीवित हो गए। देखो जी दवा भी तब काम करती है जब दुआ साथ में होती है, जब कृपा भगवान की होती है तभी जीवित हो सकते हैं, वरना अमृत उनके ऊपर गिरा फिर भी नहीं जिए। सुखदेव जी ने कहा ये वही अमृत है ना जो राक्षसों को जीवित नहीं कर पाए, और ये तुम चले आए, सुखदेव चले आए तुम परीक्षित को पिलाने के लिए। अरे कथा सुनना ही है ना? बोले हाँ, तो बैठ जाओ, सब लोगों के बीच में बैठ के कथा सुनो। लेकिन ये तो देवता है और अभिमानी वही हम वाले नहीं, हम नहीं, ये बम वाले हैं। तो ये हम वाले देवता, इनको लगा हम इनके बीच में बैठ करके कथा सुनेंगे। इनके अरे मनुष्य पूजा करते हैं देवताओं की और हम हैं देवताओं के राजा, तो इतने बड़े होकर के मनुष्यों के बीच में बैठ करके कथा सुनेंगे। कथा